नमस्कार। 17 मई 2026 से लेकर 15 जून 2026 तक अधिक मास, पुरुषोत्तम मास या मल मास आने जा रहा है। शास्त्रों में इस महीने को अदृश्य फल देने वाला कहा गया है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि यदि हम इस मंत्र का सही उपयोग कर ले तो आने वाले 3 सालों तक जो भी तकलीफ़ें हमें आने वाली है वह हम दूर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि प्रॉपरली अधिक मास का उपयोग किया जाए तो ग्रह रिलेटेड कोई भी दशा खराब चल रही हो या फिर ट्रांजिट में कोई ग्रह खराब हो तो उसके भी उपाय किए जा सकते हैं। एक तरह से शास्त्र में ये कहा गया है कि यह एक गोल्डन अवसर होता है कि जिसका उपयोग करके हम हमारे भाग्य में चेंज ला सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार तो यदि हम हमारे जीवन में आने वाले अधिक मास का सही उपयोग न करें तो हम बहुत बड़े उपयोग से वंचित रह जाते हैं, अदृष्ट से वंचित रह जाते हैं। आज हम उन गुप्त विधियों को समझेंगे, ऐसे श्लोकों को जानेंगे कि जिसका उपयोग करके आने वाला ये जो मास है वह आपके लिए गोल्डन पीरियड बन सकता है। सर्वप्रथम बात करते हैं श्री कृष्ण की। महाभारत में एक बड़े गंभीर प्रसंग की बात आती है। जब पांडव सब कुछ हार के जंगल में जाते हैं तब बड़े दुखी हो जाते हैं। जब श्री कृष्ण उनसे मिलने आते हैं तब ये लोग पूछते हैं कि हम हमारे कष्ट का निवारण कैसे करें। तब श्री कृष्ण थोड़ा गुस्से में आके उनको ये कहते हैं कि तुम्हारे दुख के पीछे रोने में तुमने एक बड़े अवसर को गंवा दिया। हमें आने वाले समय में दिक्कत कम हो उसी को ध्यान में रख के ईश्वर ने पुरुषोत्तम मास या अधिक मास का निर्माण किया है, जो तुम लोगों ने रोने में ही गवा दिया। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आप श्री कृष्ण के शब्द देखें, तद वियोग परिकृष्टे ही न ज्ञातः पुरुषोत्तमः युष्यामि किम प्रकर्तव्यम अदृष्टम अवलंब्यताम। यानी कि अब आपके भाग्य में जो कर्म लिखे हुए हैं वह भुगतो, मैं कुछ नहीं कर सकता। भाग्य में जो दुख लिखे हुए हैं उनको मिटाने का सर्वश्रेष्ठ जो मंत्र है वह मंत्र पुरुषोत्तम मास या अधिक मास है। अब इस श्लोक में एक शब्द आता है जिसका नाम है अदृष्ट, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। दो तरह के हमारे कर्म होते हैं, दृष्ट और अदृष्ट। इन अ सेम वे दो तरह के फल होते हैं, दृष्ट या अदृष्ट। दृष्ट का मतलब है हमारे कॉन्शियस एफर्ट्स और अदृष्ट का मतलब है हमारा भाग्य। अब ये जो अदृष्ट है उनका फल देने का काम ग्रह करते हैं, प्लैनेट्स करते हैं, और अशुभ ग्रहों को शुभ करने का बेस्ट टाइम जो है वह अधिक मास है। मार्कंडेय मुनि ऐसा स्पष्ट कहते हैं कि अधिक मास में ग्रहों की अशुभ दिशा का निवारण करने का फल अन्य टाइम से 10 टाइम्स ज़्यादा मिलता है। आप उनके शब्द देखें, अदृष्ट फलदा ये च ग्रहा क्रूरा फलप्रदाः तद्दशानां विधातार्थम पुरुषोत्तम पूजनम अन्यमासे तु यत् पुण्यम तस्माद् 10 गुणम भवेत्। यानी हमारे कॉन्शियस एफर्ट के द्वारा नसीब बदलने की खिड़की ये अधिक मास है। अब बृहद पुराण तो उससे भी आगे जाके ये कहते हैं कि जैसे कि मान लो कि कोई उपजाऊ भूमि हो, फर्टाइल लैंड हो, उसमें यदि आप कोई बीज बो दो, आपने एक ही बीज बोया लेकिन उस बीज में से असंख्य बीज पैदा हो जाते हैं। वैसे ही अधिक मास में जो हम कर्म करते हैं उसके करोड़ गुना ज़्यादा फल मिलता है। आप बृहद नारायण पुराण का श्लोक देखें,
सीता निक्षिप्त बीजा निवर्धन्ते कोटिशो यथा तथा कोटि गुणम पुण्य कृतम में पुरुषोत्तमे। सो इस मंथ में जो हम शुभ कर्म करते हैं उसका करोड़ों गुना ज़्यादा फल मिलता है। अब इतना सुनने के बाद प्रश्न जगेगा कि इस मंथ में क्या करें और क्या ना करें। तो सर्वप्रथम बात करते हैं क्या ना करें। तो उसके बारे में बात करते हुए गर्गाचार्य जी ने ये कहा है कि फल की कामना वाले सभी शुभ कर्म इस समय के दौरान नहीं करने चाहिए, या फिर सभी शुभ लौकिक कर्म इस समय के दौरान नहीं करने चाहिए। अर्थात एंगेजमेंट नहीं करना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए, यज्ञोपवीत या जनेऊ की विधि नहीं करनी चाहिए, कोई भी बड़ा संस्कार नहीं करना चाहिए, नया वाहन नहीं खरीदना चाहिए, नया घर नहीं खरीदना चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, और उसके बारे में यज्ञ भी नहीं करना चाहिए यदि आप लौकिक इच्छा की प्राप्ति रखते हो तो। और उसके लिए गर्गाचार्य जी ने यह स्पष्ट श्लोक दिया है, अग्नया ध्येयम प्रतिष्ठांच यज्ञो दान व्रतानि च वेद व्रत वृषोत्सर्ग चूड़ाकरण मेखलाः गमनम देवतीर्थानाम विवाहम अभिषेचनम यानंच गृहकर्माणि मलमासे विवर्जयेत। अर्थात अग्नि की स्थापना अर्थात यज्ञ, देवताओं की मूर्ति या प्रतिष्ठा, फल की इच्छा के लिए किए जाने वाले दान और व्रत, वेदारंभ वेद पढ़ने की शुरुआत करना, श्राद्ध विशेष, चूड़ाकर्म अर्थात मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार, तीर्थों की यात्रा वो भी फल की प्राप्ति के लिए, विवाह, राज्याभिषेक, नया वाहन खरीदना या फिर नए ग्रह का निर्माण या गृह प्रवेश, इस तरह के सभी कर्म नहीं करने चाहिए। तो फिर कौन से कर्म करने चाहिए वह समझाते हुए ज्योतिर्निबंध में यह श्लोक दिया गया है, आवश्यक कर्म मासाख्याम मलमास समृताब्दिकम तीर्थेभ्यच्छाययोः श्राद्ध माधानांग पितृक्रियाम। अर्थात यदि अनएवॉइडेबल हो और श्राद्ध कर्म करना ही पड़े तो कर लो, वैसे कर्म जो करने ही पड़े वो कर सकते हैं, वार्षिक श्राद्ध कर सकते हैं, मासिक श्राद्ध कर सकते हैं, पितरों से जुड़ी क्रियाएं कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा के दौरान किया हुआ श्राद्ध कर सकते हैं। यदि इस समय के दौरान कोई ग्रहण आ रहा है तो उसकी शांति के लिए प्रयास कर सकते हैं, नवग्रहों की शांति के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन शुभ लौकिक कर्म नहीं कर सकते। उसके अलावा क्या करना चाहिए वह समझाते हुए नारद पुराण में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग श्लोक दिया गया है। नारद मुनि लिखते हैं, व्याजतो अपि कृते तस्मिन् मासे पुरुषोत्तमे उपवासेन दानेन स्नानेन च जपादिना। इस श्लोक को डिकोड करके समझते हैं। यहाँ पर 4 चीजें करने के लिए कहा गया है, उपवास, दान, स्नान और जप। अब इनको लिटरल मीनिंग में न लेते हुए इनके गहराई में जाकर कर्म करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में कहा गया। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो फास्टिंग कहा गया है वह सिर्फ भूखा रहना नहीं है, इंद्रियों का संयम करने की बात है, प्योरिफिकेशन ऑफ सेंसेस की बातें यहाँ पर की गई है। दान सिर्फ दिखावा नहीं है, यदि आप किसके लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए श्रम करें, किसी को अपना समय दे, या फिर प्योरिफिकेशन ऑफ वेल्थ को समझ के किसी को दान दे, तो ही वह दान है, दिखावा दान नहीं है। स्नान तो हम हर रोज करते हैं, लेकिन शरीर की शुद्धि के साथ साथ पर्सनल हाइजीन को रखना वह इस मंथ में महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरा कहा गया है जप या चैंटिंग। अब मंत्र जाप मन की शुद्धि के लिए और ध्यान आत्मा की शुद्धि के लिए ऐसा कहा गया है। सो कुल मिला के इस मंथ के दौरान हम हमारे शरीर को शुद्ध रखें, हमारे मॉनिटरी चीज़ों को शुद्ध रखें, अर्थात दान,
इज ए प्योरिफिकेशन ऑफ वेल्थ। हमारी सेंसेस को प्योरीफाई रखे उपवास के माध्यम से, मतलब जितना ज़रूरी हो उतना ही खाए, इंटेलिजेंस ऑफ सेंसेस ना करें, और जप अर्थात मन को कंट्रोल में रखें। यदि हम इतना करेंगे तो डेफिनेटली हमारे भाग्य के जो दोष है उनको दूर कर पाएंगे, और अधिक मास के बाद हम हमारा ही वर्जन 2.0 देख पाएंगे। शास्त्र ये कहता है कि हमारा बेस्ट वर्जन बनाने का जो उपाय है वह अधिक मास है। सुभाषित रत्न पंचकम इसीलिए ये स्पष्ट कहता है कि अधिक मास में आप जो भी करोगे उसका आपको अधिक फल मिलेगा। अधिकस्य अधिकम फलः। इसलिए हमें सोच समझकर चारों लेवल पर, एट द बॉडी लेवल, व्यवसाय के लेवल पर, सेंसेस के लेवल पर और मन के लेवल पर हम शुद्धिकरण की प्रक्रिया को लगाएंगे तो सुनिश्चित ये अधिक मास हमें हमारा ही नया वर्जन या बेस्ट वर्जन ला के देगा, और भाग्य के जो दोष है वह दूर करेगा। शुभम भवतु। प्रणाम।